लेकिन अगर उन्होंने उमैर को मेरे आने की खबर दी थी तो सोनिया का निकलना मुश्किल ना होता ही तुम मेरे पसंद के दामाद हो और ना ही मुझे कोई शौक है तुम्हें सलामी देने का। आगे कमेटी के सारे पैसे और इनके घर का पूरा सामान बेच दिया। इस चीज की कमी होने दी हमने उन दोनों को, जिस तरह बगैर बताए हमें चले गए। कमी, इज्जत की कमी, मोहब्बत की कमी, बर्दाश्त की कमी। सो फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल मोहब्बत सतरंगी की बात अब लास्ट एपिसोड तक आ ही पहुंची है। जी हाँ, इसकी लास्ट एपिसोड आने वाली है और लास्ट एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, क्या स्टोरी है, ये डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि इस ड्रामे से हमें क्या लेसन मिला है, बल्कि क्या क्या लेसन्स मिले हैं और इस ड्रामे में कौन सी चीज ऐसी थी जो बिल्कुल एक्स्ट्रा थी, अगर इस ड्रामे में नहीं भी होती तो फिर भी ये ड्रामा सक्सेसफुल रहता। और हम ये भी बात करेंगे कि इस ड्रामे में कौन सी ऐसी चीज थी जो बहुत ज्यादा पसंद की गई। तो आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और डिस्कस करते हैं वन बाय वन तमाम चीजों को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अक्सर होता यह है कि जितने भी लोग होते हैं वो मेन जो चीज होती है सबसे लास्ट में बताते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा कि इसकी लास्ट एपिसोड में क्या होना है सबसे पहले बताऊंगा। तो जनाब, लास्ट एपिसोड में कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, सिर्फ एक काम होना है और उस एक काम के लिए जो है इस ड्रामे को दिखाया जाना है लास्ट एपिसोड को। उस ड्रामे में अब होना यह है लास्ट एपिसोड में कि अजीम पाकिस्तान वापस आ चुका है और आने के बाद उसने ये रियलाइज किया है कि अम्मा बी और अब्बा मियाँ मेरे दोनों भाइयों के साथ खुश नहीं थे, जिसकी वजह से वो दोनों कहीं और चले गए हैं। उसने रियलाइज कर लिया, इसी वजह से वो वापस आया है। अब वो दोनों भाइयों के घर जाएगा और उन्हें हुसन आरा और अजीम दोनों खरी खरी सुनाएंगे और उन्हें एहसास दिलाएंगे कि आप लोगों ने अम्मा बी और अब्बा मियाँ के साथ बहुत गलत किया, जो कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन हम ये देखेंगे कि अभी भी जो बहुएं हैं वो ये मानने को तैयार नहीं होंगी कि उन लोगों ने उनके साथ कुछ गलत किया। बट यहाँ पर अब बहुत हो चुका, अब अजीम और हुसन आरा मिलकर सबको ये एहसास दिला देंगे कि आप लोगों ने बहुत गलत काम किया था, जिसकी वजह से अब्बा मियाँ और अम्मा भी आप लोगों से नाराज होकर चले गए। अब होगा क्या कि अजीम आएगा और आकर जो है वो शानविला को वापस खरीदेगा और तमाम लोगों को बुलाएगा और बुलाकर दोबारा से यहाँ पर आबाद कर देगा और यही कहेगा कि शानविला की खूबसूरती यही है कि अब्बा मियाँ और अम्मा बी की हुक्मरानी चलती रहे और आप लोग इसी तरह मिलजुल कर यहाँ पर हंसी खुशी रहते रहें। अब हम बात करते हैं कि इस ड्रामे में कौन कौन से लेसन्स मिले हैं। तो सबसे पहला जो लेसन मिला है वो यही मिला है कि जिंदगी में मोहब्बत का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी मायने में हो। वालिदैन की मोहब्बत भी आपस में हो सकती है, किसी को किसी से मोहब्बत हो सकती है, किसी इंसान को इंसान से मोहब्बत हो सकती है, भाई भाई की मोहब्बत हो सकती है, आपस में जितने रिलेटिव्स हैं उनकी मोहब्बत हो सकती है। और इसी चीज को बेस करते हुए इस ड्रामे का नाम मोहब्बत सतरंगी रखा गया। तो इसमें जो सबसे बड़ा लेसन मोहब्बत का दिया गया और उसके बाद जो बताया गया वो यही बताया गया है कि जो वालिदैन होते हैं, चाहे वो बूढ़े ही क्यों ना हो जाएं, वो कितनी ही एज के क्यों ना हो जाएं, लेकिन वो साथ रहना पसंद करते हैं और उन दोनों का इकट्ठे रहना बहुत जरूरी है। अब आप ये देखें कि अगर घर में कोई 10-20 लोगों की एक फैमिली है और उस फैमिली में अगर कोई एक वालिदैन में से अकेला रह रहा हो तो वो सिक हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। और अगर वो दोनों साथ रह रहे हों तो बेशक 50 लोग और भी रह रहे हों घर में, लेकिन फिर भी वो दोनों पेरेंट्स एक दूसरे का सहारा होते हैं और एक दूसरे को देखकर जी रहे होते हैं। ये बुढ़ापे की खूबसूरती है और ये बुढ़ापे की जो मोहब्बत होती है इसको कभी भी अलग नहीं करना चाहिए। ये भी इस ड्रामे का एक लेसन है। अब यहाँ पर हमने ये देखा कि बहुत सारे लोगों की शादियां हुई और वो जोड़े बनते चले गए और ये एक और लेसन यही दिया गया है कि मियाँ बीवी चाहे किसी भी एज के हो जाएं, उन दोनों का साथ रहना बहुत जरूरी होता है, उन्हें अलग नहीं कर सकते, चाहे वो हमारे वालिदैन हो या हमारे वालिदैन के वालिदैन हो। हमें चाहिए कि जब तक वो हयात है उनका ख्याल रखें और हम उनको किसी भी तरह से कोई तकलीफ ना होने दें। ये इस ड्रामे का एक बहुत बड़ा लेसन है जो कि हम सबको गेट करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये लेसन हमें क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि इस वक्त की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखते हैं और ये इतना फास्टेस्ट एरा चल रहा है, जो दौर है बहुत तेज चल रहा है कि लोग अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं, लेकिन इसमें उन वालिदैन का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर इस एपिसोड में, लास्ट एपिसोड में हम ये देखेंगे कि कासिम की स्टोरी भी अब बिल्कुल सीधी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो उल्फत है उसने सोनिया के हक में दस्तबरदारी दे दी है और सरेंडर कर दिया है, क्योंकि उसे ये बात अच्छी तरह से अब महसूस हो चुकी है कि सोनिया और कासिम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जबकि मेरी यहाँ पर कोई लव स्टोरी नहीं बनती है
और ये भी इस ड्रामे की खूबसूरती है कि अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर दो प्यार करने वालों को जोड़ देना भी एक आर्ट है। क्योंकि इस ड्रामे में हमने राहत उल्फत और उसके भाई को हमेशा एक्स्ट्रास जाना, एक्स्ट्रा कैरेक्टर हमें लगे। अगर इस ड्रामे में नहीं भी होते तो शायद ये ड्रामा फिर भी इतना ही सक्सेसफुल होता, बट यहाँ पर कुछ मैसेजेस देने की कोशिश की गई है किसी ना किसी कैरेक्टर के जरिए से। तो अब यहाँ पर ये दिखाया जाएगा कि ये लोग चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना सही, लेकिन इन्हें इस बात का जब एहसास हो जाएगा कि इनका भाई किसी लड़की की जिंदगी खराब कर देगा और उसे तबाह बर्बाद कर देगा, तो ये फिर अपने भाई का साथ देने के बजाय उस लड़की का साथ देंगी, यानी कि सोनिया का साथ देंगे और उसकी शादी किसी ना किसी तरह कासिम से हो जाएगी। और ये भी इस ड्रामे का एक बहुत बेहतरीन मैसेज है। इस सीरियल की सबसे बड़ी चार्मिंग हुसैन आरा और जो सऊद साहब हैं अजीम, ये दोनों रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि हुसैन आरा ने जितना भी कोई पावरफुल कैरेक्टर हो अपने पास रखा या अजीम के पास रखा, यानी कि सऊद के पास रखा, इन दोनों मियां बीवी ने कुछ ऐसे कैरेक्टर्स अपने पास रखे कि जो आखिर में कहना चाहिए ना, जो विनिंग शॉट होता है, तो ये दोनों ही मिलकर विनिंग शॉट लगाएंगे इस सीरियल का। और उसके बाद जो है पहले ही फेमस है, मजीद फेमस हो जाएंगे कि एक जो है बहुत ही सक्सेसफुल सीरियल करने में जवेरिया सऊद और सऊद जो है वो कामयाब हो चुके हैं। तो इसका जो विनिंग शॉट लगाना है वो जवेरिया सऊद और सऊद को ही लगाना है, और ये हम लास्ट एपिसोड में देख लेंगे। ये दोनों होंगे जो मिलकर पूरी फैमिली को दोबारा से इकट्ठा करेंगे, भाइयों को लेकर आएंगे, शान विला को दोबारा आबाद करेंगे और अब्बा मियाँ और अम्मा बी की खुशी का बायस बनेंगे। तो ये जो चीज है ना सऊद की और जवेरिया सऊद की, ये इस ड्रामे में बहुत ज्यादा चार्मिंग है। जो मैंने आपसे कहा था कि इस ड्रामे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, तो वो इस ड्रामे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दो कैरेक्टर हैं। सो फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड का रिव्यू आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगर आपके पास कोई एडिशनल कमेंट है तो वो भी करके बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को मेरे जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट किसी ड्रामे के रिव्यू के लिए आप मेरे साथ रहें और अगले रिव्यू का इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज।